अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्येषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपाकरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रय काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री श्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरलमना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। थोड़ा सा इधर कर, थोड़ा नीचे कर, इधर कर साइड, बराबर बराबर नहीं कर दिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन शुरू हुआ कि कौन कौन सी आत्माओं को पंडित मरण की, सकाम मरण की प्राप्ति होती है, जिनके अंदर मुख्य 3 प्रकार की आत्माएं बताया, जिसके अंदर सर्वप्रथम कहा पुण्यवान को, और दूसरा बताया संयमी को, और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, और संयम के अंदर पराक्रम करने वाला, और पुण्यवान प्राणी, जिसके तहत वर्णन चला था पुण्य और पाप का। पुण्य जो सुख देने वाला है, और पाप जो दुख देने वाला है। इस जीवन के अंदर मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है वो पुण्य के प्रताप से, और जीवन के अंदर कष्ट प्राप्त होते हैं वो होते हैं पाप के फल से। तो पुण्य के लिए कहा जो हमें यश देता है, प्रतिष्ठा देता है, सुख देता है, वैभव देता है, मनुष्य का भव प्राप्त होता है, ऊंचा कुल प्राप्त होता है, निरोग शरीर प्राप्त होता है, और 5 इंद्रियां प्राप्त होती हैं। इसके पीछे सब मुख्य कारण होता है पुण्यवानी। बिना पुण्य के मनुष्य का भव मिलने वाला नहीं है। और पाप का फल होता है रोग होना, इंद्रियां क्षीण होना, और दरिद्रता होना, संसार के अंदर अपयश की प्राप्ति होना, बदनामी होना, और अंगों पांग से हीन होना। मनुष्य बनने के बाद में भी नीच कुल के अंदर जन्म होना और अपमान का सामना करना, ये पुण्य और पाप का फल है। और एक परिभाषा देते हुए एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि गुरुदेव पाप क्या है, पाप क्या करता है और पाप का फल क्या है? तो गुरु ने क्या उत्तर दिया, पातयति आत्मा नाम इति पापम, जो हमारी आत्मा का पतन करता है, जो आत्मा को अधोगति में ले जाता है, उसे कहते हैं पाप। और दूसरी परिभाषा क्या दी, पाययति शोषयति पुण्यम इति पापम, जो हमारे पुण्य कर्मों का शोषण कर लेता है,
जो हमारे पुण्य कर्मों का ह्रास कर लेता है, जो पुण्य को खत्म कर देता है और शुभ कर्म रूपी बगीचे को सुखा देता है, उसे कहते हैं पाप। और तीसरी एक और परिभाषा दी, क्या कहा? पाशयति गुंडयति जीव वस्तुमिति पापम। जो हमारी आत्मा रूपी चादर, आत्मा रूपी वस्त्र को मलिन कर देता है, आत्मा रूपी चादर को गंदी कर देता है, आत्मा रूपी चादर के ऊपर दाग लगा देता है, उसे कहते हैं पाप। कुल मिलाकर के सभी परिभाषाओं का सार यही कह सकते हैं, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, जो हमारी उजली चादर को मलिन कर देता है, कलुषित कर देता है और मन के अंदर मन को शंकित करता है, भय से ग्रस्त करता है, पीड़ा से ग्रस्त करता है, दुखी करता है, संकट देता है और क्लेश देता है, वो होता है पाप। और जीवन के अंदर कदम कदम पर प्रसन्नता दे, जीवन के अंदर खुशी दे और जीवन के अंदर प्रेम और प्यार दे, वो होता है पुण्य। तो पाप से अपमान मिलता है और पुण्य से सम्मान मिलता है, और पाप से दरिद्रता आती है और पुण्य से लक्ष्मी की कृपा होती है। पुण्य और पाप एक आत्मा का उत्थान करने वाला है और एक आत्मा का पतन करने वाला है। इसलिए कहा कदम कदम के ऊपर पुण्यवानी बांधो, ताकि मनुष्य का भव प्राप्त हो सके, वीतराग का धर्म प्राप्त हो सके, श्रेष्ठ कुल प्राप्त हो सके। नहीं तो एक बार जब आत्मा पड़ जाती है पाप के अंदर, आत्मा का पतन हो जाता है और आत्मा इतनी गिर जाती है कि वापिस ऊपर आने की जल्दी जल्दी कोई संभावना नहीं। जैसे कल भी आपके सामने प्रसंग चला था कि पुण्य छटा पुण्य होत है, दीपक दीपक ज्योत। जब तक पुण्यवानी का सूर्य उदय है, जब तक पुण्यवानी है, तब तक उसी पुण्यवानी के अंदर और पुण्यवानी बांध लो। और समय रहते पुण्यवानी में पुण्यवानी बांध ली तो आत्मा ऊर्ध्व गति के अंदर गमन करती है और पुण्यवानी के अंदर पुण्यवानी बांधना सहज होता है। लेकिन एक बार यदि आत्मा दुर्गतियों के अंदर चली जाती है, वहां पर पुण्यवानी बांधने का उपदेश मिलने वाला नहीं है। तो आज कितना श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे श्रेष्ठ अवसर कि हमें गति कौन सी मिली? मनुष्य की गति मिली। सबसे बड़ी पुण्यवानी है, क्योंकि अनंत पुण्यवानी का सुयोग होता है कि एक जीव आत्मा पंचेंद्रिय बनता है और पंचेंद्रिय में मनुष्य पंचेंद्रिय बनता है। तो सबसे बड़ी पुण्यवानी है कि हम मनुष्य बने, और दूसरी उससे भी बड़ी पुण्यवानी कि आर्य क्षेत्र के मनुष्य बने। कौन से क्षेत्र के? हाँ, आर्य क्षेत्र के मनुष्य बने। और तीसरी उससे बड़ी पुण्यवानी कि हमें 5 इंद्रियां निरोग प्राप्त हो गई हैं, स्वस्थ प्राप्त हो गई हैं और लंबा आयुष्य प्राप्त हो गया है। और उससे भी बड़ी पुण्यवानी है कि ऊंचे कुल के अंदर हमारा जन्म हो गया है, और इससे भी और एक कदम ऊंचा बढ़े कि हमें गीत राग का धर्म प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमने थोड़ा नहीं बल्कि बड़ा पुरुषार्थ किया है। बड़ा पुरुषार्थ किया है कि हमारी आत्मा ठेठ किनारे तक पहुंच चुकी है। अब तो बस थोड़ा ही पुरुषार्थ करना बाकी है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, पुण्य हमें आदर दिलाने वाला है और पाप हमें निरादर अपमान दिलाने वाला है। एक कवि ने 4 लाइनों के अंदर क्या कहा कि पुण्य ते आदर पाप अनादर, पुण्य जो पत्थर पाप जो पत्थर, पुण्य जो हाजो, पुण्य ती लोग नमे कर जोड़न, ये घर आपका ऊंचे विराजो। पाप उदय काहे तू श्वान जो घर घर डोलत नेक न लाजो, पुण्य ती लोक मिले खुशुख संपत्ति, पुण्य ही से मिले आदर ताजो। पुण्य क्या करता है और पाप क्या करता है, इसका 4 लाइनों के अंदर बखान करते हुए कहा कि पुण्य ते आदर पाप अनादर। व्यक्ति वही होता है
मनुष्य वही होता है, उसका शरीर वही होता है, लेकिन पुण्य और पाप से स्थितियां बदल जाती। जब पुण्य का उदय काल चल रहा है तो लोग सब उसको क्या देते हैं? आदर, हाथ जोड़ते हैं, स्वागत करते हैं, उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। पुण्य से आदर, पाप अनादर। और पाप से क्या मिलता है? अनादर। कहीं पर भी चला जाए लोग उसकी साता भी पूछने वाले नहीं है। पाप जो पत्थर, पुण्य जहाज। पाप तो पत्थर के समान है और पुण्य किसके समान है? जहाज के समान है। हाँ, पाप पत्थर के समान है और पुण्य जहाज के समान है। एक पत्थर को यदि पानी की सतह पर डालेंगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। और एक जहाज, उसकी क्या खासियत है? वो खुद भी तिरता है और उसके अंदर बैठने वाले सैकड़ों और हजारों प्राणियों को भी वो तिरा देता है। उसी प्रकार पुण्य तो संसार में उस पत्थर की तरह डुबोने वाला है और पाप डुबोने वाला है और पुण्य तिराने वाला है। और तीसरी बात क्या कही? पुण्य थी लोग नमे कर जोड़ने। एक पुण्यवान प्राणी कहीं पर जाता है तो लोग कैसे स्वागत करते हैं? हाथ जोड़ जोड़ करके नमन करते हैं, उसके सामने शीश झुकाते हैं और क्या कहते हैं? ये घर आपका ऊंचे विराजो। अरे ये घर किसका है? अरे ये घर आपका ही है, आपकी ही कृपा है। बड़े पुण्यवान हैं और बड़े आप रिद्धिमान हैं और बड़ा सम्मान करते हैं और घर पर अंदर लेकर के जाते हैं और ऊंचा आसन बैठने के लिए देते हैं, खाने पीने की मान और मनवार करते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति का पाप उदय में आ जाए और वो व्यक्ति किसी के घर पर जाए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत। क्या कहा कि पाप उदय काहे तू श्वान जो, घर घर डोलत नेक न लाजो। बिना किसी काम वो व्यक्ति किसी के घर पर चला भी जाए तो लोग क्या कहते हैं? ये तो पागल है, कुत्ते की तरह इधर उधर दुम हिलाता। हाँ, इसको नेक है ना लाज है ना कोई शर्म। घर घर डोलता फिरता है, घर घर रोता फिरता है, ना कुछ आने को और ना कुछ जाने को। ना कोई हाथ जोड़ता है, ना कोई सम्मान करता है, ना बैठने के लिए आसन देता है। अरे मांगने पर पीने का एक पानी का गिलास भी देने वाला नहीं है। पुण्य तिलोक मिले सुख संपत्ति। तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने क्या कहा? ये जितने भी सुख हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, सब किसके प्रताप से मिलती हैं? पुण्य के प्रताप से मिलती हैं। और पुण्य ही से मिले आदर ताजो। पुण्य से ही आदर मिलता है और सम्मान मिलता है। बस कहने का तात्पर्य बंधुओं इतना ही है, अपने जीवन के अंदर पुण्य बांधने का कार्य करें। थोड़ा सही, कम सही, लेकिन ऐसा दिन कोई नहीं होना चाहिए कि आज आपने छोटा मोटा पुण्यवानी का काम नहीं किया। और कल भी आपके सामने प्रसंग चला था। जरूरी नहीं है कि पुण्य केवल धन के द्वारा ही बांधा जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि एक धनवान ही पुण्य बांध सकता है। नहीं, धनवान भी बांध सकता है और निर्धन भी बांध सकता है। कोई अन्न देकर के पुण्य बांधता है, कोई पानी देकर के पुण्य बांधता है, कोई वस्त्र देकर के पुण्य बांधता है। और एक प्राणी ऐसा है जिसके पास में देने के लिए ना अन्न है, ना पानी है, ना वस्त्र है, ना लयन है, ना शस्त्र, कुछ भी नहीं है, लेकिन मन तो उसके पास में है। मन के द्वारा शुभ भावना भा करके और वचनों के द्वारा मीठे वचन बोल करके इस काया के अंदर यदि शक्ति है तो दूसरों की सेवा करके बिना पैसे भी पुण्यवानी बांध सकता है। और पुण्य और पाप की एक चौकड़ी बताई, चौभंगी बताई। 4 भाग किए तो क्या कहा? सबसे पहले पाप के 2 भाग किए, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। और 2 भाग किए हैं पुण्य के। कहा के पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य। अब इन चारों का अर्थ क्या है? सबसे पहले कहा पुण्यानुबंधी पाप। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पाप का उदय चल रहा है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति ऐसा है
जिसके पाप का उदय चल रहा है। लेकिन पाप के उदय चलते हुए भी वो पुण्यवानी का बंधन कर सकता है। उदय किसका चल रहा है? पाप का। लेकिन पाप का उदय चलते हुए भी वो मनुष्य पुण्य का उदय कर सकता है। जैसे चंड कौशिक का जी, चंड कौशिक का पाप का ही तो उदय था। पाप का उदय था कि वो त्रियंश गति के अंदर गया, एक जहरीला सांप बना, और ऐसा सांप बना जिसको कहते हैं दृष्टि विष, जिसकी दृष्टि में भी क्या था? जहर। और जिस जंगल के अंदर, जिस एरिया के अंदर, जिस बाम्बी के अंदर वो रहता था, उस एरिया के आजू बाजू में दूर दूर तक जितनी भी लिलोती थी सब जल गई थी। उसके विष के प्रभाव से जैसे ही वो फुंकार मारता, जैसे ही कहीं वो दृष्टि डालता, उसका जहर चारों तरफ फैल जाता और लिलोती भी सब जल बल करके राख हो जाती। लेकिन पाप का उदय होते हुए भी उसने पुण्यवानी बांध ली। और कहाँ गया चंड कौशिक का जी? देवलोक के अंदर। और कौन से देवलोक में? 8वें देवलोक के अंदर। 8वें देवलोक त्रियंश गति के अंदर इतना जहरीला सर्प बनने के बाद में भी, पाप का उदय होते भी उसने पुण्यवानी बांध ली, क्योंकि भगवान महावीर का उपदेश उसको लग गया। भगवान ने बस एक ही उपदेश दिया। जैसे ही चंड कौशिक ने भगवान के अंगुष्ठ पर डंक लगाया, भगवान ने एक ही उपदेश दिया, संबुज्य किम न बुज्य। हे चंड कौशिक, बोधि को प्राप्त करो। यदि अब भी बोधि को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा ऐसे पतन के गर्त के अंदर चली जाएगी कि वापस ऊपर आना बड़ा मुश्किल। बस भगवान का ये उपदेश लग गया और अंदर का ज्ञान जागृत हो गया। अपने क्रोध को शांत कर दिया, अपने जहर को शांत कर दिया और एकदम क्षमावान बन गया। तो पाप का उदय होते हुए भी। और दूसरा एक उदाहरण आता है नंद मनिहार का जीव मेंढक के रूप में। जब वो श्रावक था, वर्णन आपके सामने चला, नंद मनिहार जब तो वो श्रावक था, 12 व्रतधारी, लेकिन उसने अपने मरण को बिगाड़ लिया। श्रावक की गति होती है देवलोक की, लेकिन नंद मनिहार का जीव कहाँ गया? हाँ, मेंढक के त्रियंश गति के अंदर। लेकिन त्रियंश गति के अंदर पाप का उदय होते हुए वहां पर उसने शुद्ध भावना से भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और श्रावक के व्रतों को अंगीकार किया, तपस्या करता था और आयुष पूर्ण करके कहाँ चला गया? देवलोक के अंदर। ये तो हुआ पुण्यानुबंधी पाप, पाप का उदय होते हुए पुण्यवानी का बंधन करना। और दूसरा बताया पापानुबंधी पाप, पाप का उदय है और उस उदय काल के अंदर और पाप बांध लेते हैं। एक मनुष्य के पाप का उदय चल रहा है जैसे काल सौकरी कसाई। आवाज मत करो सा। काल सौकरी कसाई का वर्णन आपने सुना कि पहली बात तो उसके पाप का उदय कि एक कसाई के घर के अंदर उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। हर रोज वो भैंसों को, पाडों को हर रोज मारता था। लेकिन और भी ज्यादा पाप के अंदर उसने पाप बांधा जब श्रेणिक महाराज ने एक दिन के लिए उससे हिंसा बंद करानी चाहिए। क्योंकि श्रेणिक महाराज को भगवान ने फरमाया, हे श्रेणिक, यदि तू अपने नारकी का बंध टालना चाहता है, भगवान तो जानते थे कि एक बार जो आयुष बंध गया टूटने वाला नहीं, लेकिन श्रेणिक महाराज प्रयास करना चाहते थे और भगवान ने फरमाया, हे श्रेणिक, यदि तू अपनी नारकी का बंध टालना चाहता है, एक दिन के लिए काल सौकरी कसाई से तो हिंसा क्या करा दे? बंद। इसलिए काल सौकरी को जब मना किया, वो नहीं माना, इसलिए उसको हिंसा रुकाने के लिए एक जेल के अंदर बंद कर दिया, कहीं कहते हैं कुएं के अंदर डाल दिया। और श्रेणिक मन में प्रसन्न कि मैंने एक दिन के लिए हिंसा क्या करा दी? बंद। जबकि काल सौकरी का नियम था हर रोज मुझे 500 पाडे मारना। तो श्रेणिक गए महाराज भगवान के पास में और भगवान को कहा, भगवान मेरे नारकी का बंध टल गया क्या? भगवान ने कहा, नो अट्ठे समट्ठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है। वो कैसे नहीं? आपने कहा एक दिन के लिए यदि वो हिंसा बंद कर दे तो नारकी का बंध टल जाएगा। भगवान ने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन उसने हिंसा बंद नहीं की। वो कैसे?
श्रेणिक महाराज गए वापिस, और वहां पर जाकर के श्रेणिक महाराज ने क्या देखा कि वो अंदर बैठा बैठा, कुएं में बैठा बैठा अपने शरीर पर से मैल उतार उतार करके और मैल की बाट को नाखूनों के बीच में रखता है और काट देता है। एक पाड़ा मारा, 2 पाड़ा मारा, 3 मारा, तो वो द्रव्य हिंसा तो नहीं कर रहा था। कौन सी हिंसा कर रहा था? भाव हिंसा, यानी पाप का उदय था और पाप में और क्या कर रहा था? और जैसे वर्णन आता है तंदुल मत्स्य का, वो भी वर्णन आपके सामने आया, जो मगरमच्छ की भौं के ऊपर उत्पन्न हुआ, चावल के आकार जितना उसका शरीर और उसका आयुष्य कितना बताया था आपको। तंदुल मत्स्य का आयुष्य कितना? अंतर मुहूर्त का कितना आयुष्य? ना कुछ खाया, ना कोई हिंसा की, द्रव्य हिंसा उसने कुछ नहीं की, किसी को मारा नहीं है, लेकिन वहां पर बैठे बैठे उसने क्या सोचा, ये मूर्ख है मगरमच्छ, हजारों प्राणी इसके मुंह में आए और सबको जिंदा छोड़ दिया, इसके स्थान पर मैं होता तो एक को भी जिंदा जाने। अंतर मुहूर्त का आयुष्य मिला और मरकर कहाँ गया? ठेठ 7वीं नारकी में। पाप का उदय और पाप में और क्या बांध लिया? पाप। और पुण्य के बारे में बताया, पापानुबंधी पुण्य, उदय पुण्य का चल रहा है, मनुष्य का भव मिल गया और श्रेष्ठ कुल मिल गया और धर्म भी प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर भी वो पाप बांध रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण आता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का। 12 चक्रवर्ती हुए, जिनके अंदर 2 चक्रवर्ती मरकर के कहाँ गए? नारकी में, और वो भी ठेठ 7वीं नारकी में। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कितनी बड़ी पुण्यवानी के 63 श्लाघा पुरुषों के अंदर जिनका नाम आता है, जो श्लाघा पुरुष हैं और जिनकी आत्मा निश्चित रूप में मोक्ष में जाने वाली है। पुण्यवानी का उदय कि वो चक्रवर्ती बने, इतनी बड़ी रिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन इतनी बड़ी रिद्धि प्राप्त होने के बाद में भी वो भोगों के अंदर, विषयों के अंदर और विकारों के अंदर पड़ गए। और अंतिम के अंदर आपने वर्णन सुना था कि एक ब्राह्मण ने जब उसकी आंखें निकाल दी थी, वर्णन याद आया? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन किया था। एक ब्राह्मण ने जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आंखें निकाल दी थी तो मन में ठान लिया था, इस धरती पर जितने भी ब्राह्मण हैं सबकी आंखें निकाल दूंगा, और हर रोज थाल भर करके आंखों का मंगाता, ब्राह्मणों की आंखें निकलवा करके आंखों का भरा हुआ थाल मंगाता और उनको हाथों से मसलता और बड़ा प्रसन्न होता। पुण्यवानी मिली कि उसका मनुष्य का भव मिला, चक्रवर्ती का पद मिला, लेकिन ऐसी पुण्यवानी के अंदर भी उसने पाप का बंध कर लिया कि मरकर कहाँ गया? 7वीं नरक के अंदर। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, सबसे श्रेष्ठ पुण्य का उदय, मनुष्य का भव मिला और उसमें ज्योत में ज्योत जगा ली, दीपक से दीपक जगा लिया है और कदम के साथ में आगे कदम बढ़ा लिया है। जैसे आनंद श्रावक, भगवान के जो 10 श्रावकों का वर्णन आता है, आनंद श्रावक जिनको मनुष्य का भव मिल गया, वीतराग का धर्म मिल गया, प्रभु महावीर की सन्निधि मिल गई और 12 व्रतधारी श्रावक बन गए, पुण्य में और पुण्य बांध लिया। अंतिम में कहने का तात्पर्य बंधुओं केवल इतना ही है कि हमने ये समझ लो कि 60% विजय तो प्राप्त कर ली, 60% विजय प्राप्त कर ली, मनुष्य बन गए, श्रेष्ठ कुल मिल गया, वीतराग का धर्म मिल गया, संतों की सन्निधि मिल गई। बस अब 40% काम करना बाकी है कि पुण्य में और पुण्य बांधना। और एक ज्ञानी ने, एक अनुभवी ने अपने अनुभव से क्या कहा? कहा कि मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, शास्त्रों में जैसा लिखा वैसा हमने पढ़ लिया, लेकिन मेरी बुद्धि बड़ी स्थूल है, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। कहा कि मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है। बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए वो पुण्य।
बस इतना काम कर लेना। यदि हम पुण्य और पाप की बड़ी बड़ी परिभाषाओं को ना समझ सके, 9 प्रकार का पुण्य होता है और पाप होता है, ये सब चीजें यदि 18 प्रकार का पाप और 9 प्रकार का पुण्य, ये हम यही नहीं समझ सके, तो बस इतना समझने का प्रयास करना, हमारे वचनों से, हमारे कार्य से किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य यदि हम करते हैं तो माला फेरना भी सार्थक, त्याग करना भी सार्थक और तपस्या करना भी सार्थक। और यदि मन साफ नहीं है और मन के अंदर खोट भरी हुई है तो कितनी भी माला फेर लो, कितना भी त्याग कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, और मन में खोट है तो कल्याण होने वाला नहीं। क्या कहा कि जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है, मन में तो क्या भरा हुआ है? खोट। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप। मन में खोट भरा हुआ है, मन में कपट भरा हुआ है, दिल में पाप भरा हुआ है, कितने ही ओम शांति की माला फेर लो, सब कुछ क्या है? व्यर्थ। ये सब सार्थक कब होंगे? जब हमारा मन शुद्ध होगा, मन के अंदर दया, करुणा और सहानुभूति के भाव होंगे। और आज बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे यहाँ पर भाई बहनों के तपस्या चल रही है। छोटी छोटी उम्र के अंदर बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं और बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं तपस्या की, और कहते हैं कि तपस्या क्या करती है? तपस्या, तपस्या के लिए ज्ञानियों ने कहा कि तपस्या एक ज्योति है और तपस्या एक ज्वाला भी है। तपस्या के कितने रूप बताए? 2। तपस्या ज्योति भी है और एक ज्वाला के समान है। पहले ज्वाला का काम करती है और फिर ज्योति का काम करती है। ज्वाला किसे कहते हैं? आग, जो सब कुछ जला बला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार तप भी एक ज्वाला के समान है। और तप किसको जलाता है? कर्मों को। जो आत्मा के ऊपर कर्मों का मैल लगा हुआ है, जैसे जब खान से सोना निकलता है, जब खान से सोना निकलता है, वो सोना कम, यानी उसके अंदर सोने के कण तो होते हैं कम और मिट्टी के कण होते हैं ज्यादा। उसको स्वच्छ बनाने के लिए और असली सोना निकालने के लिए, उसको निखारने के लिए क्या किया जाता है? तपाया, अग्नि में तपाया जाता है, ताकि व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल सके और सार पदार्थ अलग निकल सके। तो सार पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उस सोने को अग्नि के अंदर तपाया जाता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी सोने के ऊपर भी कई प्रकार की गंदगी लगी हुई है, कई प्रकार का मल लगा हुआ है। उस मल को उतारने के लिए, उस मैल को उतारने के लिए, उस गंदगी को उतारने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? तप की। इसलिए तप को ज्वाला के समान बताया। और जब तप रूपी ज्वाला जलती है, आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म क्षय होते हैं, मैल दूर होती है, उस समय ज्योति प्रकट होती है। और वो ज्योति कौन सी है? ज्ञान की। कौन सी ज्योति? ज्ञान की। जब अशुभ कर्मों का मैल जल जाता है तो आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट होता है, तब एक ज्योति का काम करता है। आत्मा दैदीप्यमान हो जाती है और आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है। और मनुस्मृति के अंदर भी एक बात कही तपस्या के लिए। मनुस्मृति के अंदर कहा कि तपसा किल विषम हंती। तप के अंदर वो ताकत है जो हमारे पापों का नाश कर देता है। आज पुण्य और पाप के ऊपर ही बात चल रही है कि अभी तो हमें पुण्य करना है, लेकिन पहले के जो पाप हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं वो किसके द्वारा साफ होंगे? एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष की एक उदाहरण के माध्यम से बताया। आश्रव क्या करता है, संवर किसे कहते हैं, और तप क्या करता है कि जैसे मान लो एक मिट्टी का मकान है, कच्चा मकान है किसी का, और मकान के अंदर
जगह जगह पर छेद हो गए। कच्चा मकान है, उसके अंदर क्या हो गए? छेद। और जब जोरदार बरसात आती है और जगह जगह पर पानी भर जाता है और उस समय जब बाढ़ जैसी स्थिति होती है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उन छेद के द्वारा वो पानी घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर जब पानी प्रवेश करने लगता है तो घर का मालिक सबसे पहले क्या करेगा? पानी को निकालेगा कि छेद को बंद करेगा? छेद को, क्योंकि पानी को यदि निकालने में लग गया, यदि पानी को निकालने में लग गया तो आगे वाला निकालेगा और पीछे से और बढ़ता रहेगा। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले उन छेदों को भरने का प्रयास करता है और छेदों को भरने के बाद में बाहर से आने वाला पानी क्या हो गया? बंद। वो पानी बंद होने के बाद में अब वो व्यक्ति क्या करेगा? एक बर्तन लेगा, बर्तन लेकर के जो घर में पानी घुस चुका है उस पानी को उठा भर भर करके बर्तन के अंदर क्या निकालेगा? क्या पूरा पानी निकल जाएगा? उस बर्तन से पूरा पानी निकलने वाला नहीं है, पीछे थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा। फिर एक कपड़ा लेगा और बाल्टी लेगा, उस कपड़े से पूंछ पूंछ करके बाल्टी में निचोड़ निचोड़ करके पूरा पानी क्या डालेगा? पूरा पानी तो खाली हो गया, लेकिन पानी भरने के कारण से दीवारों के अंदर और फर्श के ऊपर क्या आ गई? सिलक। हाँ, नमी आ गई। दीवारों के अंदर भी नमी आ गई और वहां पर फर्श के अंदर भी, आंगने के अंदर भी नमी आ गई। अब वो नमी कैसे जाएगी? जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब सूर्य जोरदार तपेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब उन दीवारों के ऊपर, आंगने के ऊपर सूर्य की तेज किरणें पड़ेंगी, जोरदार गर्मी पड़ेगी, तो वो सब नमी को सोख लेंगे। उसी प्रकार बताया कि जैसे वो घर है उसके अंदर छेद हो गए। वो छेद किसका प्रतीक है? आश्रम के प्रतीक हैं। आश्रम के भी 5 द्वार जो बताए गए हैं, उन 5 द्वारों के द्वारा, जैसे उन छिद्रों के द्वारा घर में पानी प्रवेश कर रहा था, उसी प्रकार आश्रम के द्वारों के द्वारा पाप रूपी पानी हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करता रहता है। तो समझदार व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया? द्वारों को बंद किया। तो आश्रम के द्वार बंद किससे होंगे? संवर से। संवर के द्वारा उन द्वारों को बंद किया और बंद करने के बाद में पानी को उलीच करके बाहर डाला, यानी कर्मों की निर्जरा करने का काम किया। या तो स्वाध्याय किया, मिच्छामि दुक्कडम दिया, पश्चाताप किया और प्रायश्चित किया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो कर्म स्वाध्याय से टूटने वाले नहीं है, मिच्छामि दुक्कडम से टूटने वाले नहीं, बड़े कठोर, बड़े कठिन होते हैं। वो कब टूटते हैं? जैसे नमी आया हुआ पानी सूर्य के तेज से ही सूखता है। उसी प्रकार कुछ कर्म होते हैं, जब तपस्या की जोरदार गर्मी लगती है आत्मा के ऊपर, तो उन कर्मों की क्या होती है? निर्जरा। तो तपस्या का तेज और तपस्या की ज्योति बड़ी निराली होती है। और यदि मन से, वचन से और काया से, इस बात का भी ध्यान रखना, काया से तपस्या करने वाले कई मिल जाते हैं, केवल काया से की हुई तपस्या से आत्म उत्थान होने वाला। तपस्या कैसी होनी चाहिए? मन से भी, वचन से भी और काया से भी। तो ऐसी तपस्या करके ये भाई बहन अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। हमें भी भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भी जीवन के अंदर ऐसा सूर्य उदय हो कि मैं भी कर्मों की इस कलंक को मिटा करके आत्मा के अंदर ज्योत जलाने का कार्य करूं। मात्र 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। एक कवि ने क्या कहा कि किए बिना कोई काम आसान नहीं होता। हमें कोई काम करना है, नया नया काम करना है और काम क्या लग रहा है? मुश्किल। लेकिन उसको मुश्किल समझ करके छोड़ना नहीं है और क्या करनी है? कोशिश, प्रयास करना है। और प्रयास करते करते वो काम भी आसान बन जाता है। किए बिना कोई काम आसान नहीं होता और सहे बिना कोई मानव महान नहीं होता। महान बनना है
तो 4 बातें सहनी पड़ेंगी। कष्टों को हंस करके सहना पड़ेगा। किए बिना कोई काम आसान नहीं होता और सहे बिना कोई मानव महान नहीं होता। गांठ बांध लो, उत्थान का मार्ग साधना ही है। गांठ बांध लो, उत्थान का मार्ग साधना ही है। तपे बिना कोई मानव भगवान नहीं होता। तपे बिना कोई मानव भगवान नहीं होता। यदि हमें भी आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। बिना तपे कोई महान बनने वाला नहीं है। तो इन तपस्या की हम बड़ी अनुमोदना करते हैं ताकि इनकी तपस्या आत्मा के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो और हम भी ऐसी ऐसी तपस्याएं कर पाए, इसी भावना के साथ शांति।